आने वाले कुछ सालों में टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। उसकी रीजन हम देखेंगे तो जिस तरह से 5G का एक्सपेंशन जियो और एयरटेल कर रहे हैं और उसी वजह से यहाँ पे एवरेज पर रेवेन्यू भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ 5G के प्लान जो है वो मोर एक्सपेंसिव होंगे 4G के कंपैरिजन में। उसके साथ साथ देखेंगे तो डेटा कंजम्पशन अभी जो है अराउंड 30 GB जो है पर यूजर इंडिया में कंज्यूम हो रहा है वो अराउंड 50 to 60 GB तक यहाँ पे जा सकता है बिकॉज ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उसको इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम अराउंड 12,000 करोड़ की PLI स्कीम टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनको मिल रही है। उसके साथ साथ भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर होने वाला है वो है 100% FDI फॉर द टेलीकॉम सेक्टर बिकॉज ऑफ बाहर की कंपनियां जहां जहां जैसे ही इन्वेस्ट करेगी वैसे वैसे वहां पे टेलीकॉम इंडस्ट्री को ग्रो करेगा और भी इसका पेनिट्रेशन ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है। ये तो हो गई मोबाइल की बात है, लेकिन इसके साथ साथ राइजिंग डाटा कंजम्पशन इन द डिजिटल एडॉप्टेशन में यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, नेक्स्ट प्लेयर ये सभी निकल के आते हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारे यहाँ पे लोग देखेंगे तो आप ही सिनेमा घरों में नहीं जाते, वो पिक्चर जो है मूवी जो है वो घर पे ही देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि ब्रॉडबैंड जो है फाइबर नेटवर्क जो है और डाटा सेंटर जो है उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और इसी वजह से यहाँ पे 5G होगा और टेलीकॉम सेक्टर को बहुत आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ी बूम मिलने वाली है। और इसी से रिलेटेड एक प्रॉक्सी प्लेयर के बारे में बात करेंगे, एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस ग्रोथ को इस गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके साथ में चलने का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा है वो स्टॉक, क्या है उसका बिजनेस मॉडल, क्या है उसके ग्रोथ ट्रिगर्स, उसके साथ साथ क्या कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कहां पर देखना चाहती है, उसके बाद में कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, कैपेक्स क्या कंपनी कर रही है, क्या है कंपनी के लिए रिस्क, बिकॉज ऑफ रिस्क भी हमें जानना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ अगर विदाउट रिस्क हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो वो बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। सो दोस्तों ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो हियरिंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे। आपने आपके नियर बाय यहाँ पे ऐसे टावर्स देखे होंगे, ये टावर्स खड़े करने का काम यहाँ पे ये कंपनी करती है। उसके साथ साथ जब हम कोई भी मोबाइल से यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या फिर कोई भी सर्च करते हैं तो पहले तो ये टावर्स को सिग्नल जाता है, उसके बाद में जहाँ पे उसका सर्च इंजन है वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ पे वो जो है वो सर्च जाता है, उसके बाद में सर्च का रिप्लाई वहां से आता है और ये टावर के पास आता है और टावर से हमें भेजा जाता है। यानी यहां से टावर खड़े करने तक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो वहां से जहां तक बाय सी जो कनेक्टिविटी रहती है वो सप्लाई करने तक ये पूरा काम जो है यहाँ पे ये कंपनी करती है। उसके साथ साथ जो रोड होती है रोड से भी यहाँ पे 5G सर्विसेज या फिर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बिछाने का काम करती है। जैसे कि अभी समृद्ध महामार्ग जो है उसमें भी यहाँ पे कंपनी है जो है काम कर रही है। यह कंपनी के ट्रस्टेड क्लाइंट्स जियो, सैमसंग, भारती एयरटेल, VI, टाटा सर्विसेज, ऐसे ही बहुत सारे क्लाइंट इनके साथ में जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी है जो उनके साथ में अलाइन है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा यह है कंपनी का Q3 का रिजल्ट जो कि मुझे लग रहा है बहुत ही फिनोमिनल आया है। यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि 53 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था वो अभी बढ़ के अराउंड 119 करोड़ हुआ है, यानी अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं तो 110% की जंप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अराउंड 200% की जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जाए तो लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था अराउंड 41 करोड़, वो बढ़ के अराउंड 124 करोड़ हुआ है, यानी प्रॉफिट पे देखेंगे तो अराउंड 200% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना कुछ सब्सिडीज ऐड की है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। और जो कि यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में जो कि रेवेन्यू था अराउंड 22 करोड़ उससे तो अराउंड 6 टाइम रेवेन्यू हुआ है, यानी इससे समझ में सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ इस कंपनी में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों सब्सिडीज की बात की जाए तो ये मेजर 3 सब्सिडीज है जिनका मिला के यहाँ पे रेवेन्यू आता है। उन्होंने अराउंड 98% जो है उनका स्टेक जो है इन कंपनियों का यहाँ पे बाय किया है। यहाँ पे देख सकते हैं फाल्कन टेलीकॉम, KDL रेन इंफ्रा, उसके बाद में वोल्टर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों कंपनियां जो है वो अभी इस कंपनी के अंडर आती है। दोस्तों ये हो गई रिजल्ट कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू। अभी देखेंगे कि कंपनी ने कौन कॉल में क्या कहा है, क्या फ्यूचर गाइडेंस दिया है, जिससे समझ में आएगा कि कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी किस डायरेक्शन में जा रही है।
दोस्तों इसका बिजनेस अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है और फिलहाल ही महाराष्ट्र के यहाँ पे जो है वो इलेक्शन हुआ है। इसका इम्पैक्ट जो है उनके बिजनेस के ऊपर पड़ा और जब पूछा गया कि कैसा इम्पैक्ट उनके बिजनेस के ऊपर पड़ा है तो बेसिकली क्या होता है, ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइमलाइन यहाँ पे बड़े बड़े टेंडर जो है वो कोई निकालने नहीं जाता है। तो उनका कहना है कि यहाँ पे महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से टेम्पररी इम्पैक्ट तो पड़ा है, सब टेंडर जो है वो डिले हुए या फिर पेमेंट जो है वो डिले हुए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की बात है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो है वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। और एक बात, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में यहाँ पे फिर से बीजेपी एंड अलायंस जो है वो फिर से चुन के आई है, यानी क्या है, इनके ऑर्डर जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वो कंटिन्यू होने वाले हैं। दैट इज अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी। और उसके बाद में अगर देखेंगे तो क्या कहना है कि ऐसे कौन से टेंडर है वो मेजर टेंडर जो है मिले या फिर मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो उनका कहना है कि अराउंड 700 किलोमीटर फाइबर लेइंग जो टेंडर्स है इन प्रोग्रेस में, दैट इज अ गुड थिंग। उसके बाद में कंपनी का कहना है कि महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो नवंबर 2023 नवंबर को लग गए और फाइनलाइज कुड बी पोस्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जैसे कि मैंने कहा बीजेपी का गवर्नमेंट एंड अलायंस जो है वो फिर से चुन के आई है, तो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है उनकी फिर से कंटिन्यू होने वाली है। बिकॉज ऑफ इनका जो मेन प्रोजेक्ट है समृद्धि महामार्ग, उससे एक बहुत बड़ा चंक रेवेन्यू का इसका आने वाला है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो मार्च 2024 में जस्ट ओनली 100 करोड़ था और यहाँ पे पैट अगर देखेंगे तो अराउंड 11 करोड़ का पैट जो है वो कंपनी ने बनाया था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियली कंपनी ने क्या किया था, अराउंड 400 करोड़ का गाइडेंस दिया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025, लेकिन उन्होंने फिर से रिवाइज किया है, उस गाइडेंस को कम किया है, अराउंड 300 to 400 करोड़ के बीच में हम रेवेन्यू करेंगे ऐसे कंपनी ने बताया। बिकॉज ऑफ जो इलेक्शन आए उसके वजह से क्या, और उसके साथ साथ मानसून भी डिले हुआ है। क्या होता है, मानसून जब डिले होता है ना तो मेनली रेनी सीजन में बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है और वो जो वर्क है वो डिले हो जाते हैं। सो इन्होंने क्या किया है, अपना गाइडेंस थोड़ा सा घटाया और ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई ये नहीं है, दोहरा नहीं है। उसके बाद में उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए बहुत ही तगड़ा गाइडेंस दिया है। देखिए अराउंड 1000 करोड़ का यहाँ पे गाइडेंस दिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। यहाँ से हमें देख सकते हैं कि ये कितना था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, यहाँ से अराउंड 100 करोड़ से 10,000 करोड़ तक, यानी 10 टाइम्स की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू में। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 10% भी यहाँ पे प्रॉफिट अगर निकाल दिया जाता है तो अराउंड 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे बॉटम लाइन में हम यहाँ से लेके आ जा सकती है। तो जब मैनेजमेंट को पूछा गया कि ये एग्रेसिव गाइडेंस अराउंड 1000 करोड़ आपने दिया है, क्या ये अचीवेबल है, तो मैनेजमेंट का कहना है कि इतना चैलेंजेस आने के बाद में भी हम यहाँ पे 300 to 400 करोड़ तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 में कर ही रहे, फिर भी हमारा बाकी के जो टेंडर्स है या फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट है ये जो फिजिबल है हमें मिलना, तो उससे हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि 1000 करोड़ का यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। अगर ये अचीव करते हैं ना दोस्तों, बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर या फिर बहुत बड़ी ग्रोथ इस स्टॉक में आ सकती है, ये जानना जरूरी है। लेकिन ब्लाइंडली यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, कंटिन्यूसली आपको ट्रैक करता रहना होगा कि हर क्वार्टर में ये 1000 करोड़ का गाइडेंस अगर दे रहे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, यानी ज़्यादा नहीं है, 1.25 साल ही बचा है, तो आपको यहाँ पे ट्रैक करना होगा। अगर आपको ट्रैक करना है तो इस चैनल से जुड़ना होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं स्टॉक के ऊपर यहाँ पे अपडेट लाता रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है एक प्रॉक्सी प्लेयर होने वाला है फॉर द 5G। तो बेसिकली इनके दो सेगमेंट है, एक है ईपीसी प्रोजेक्ट और दूसरा है टेलीकॉम सेक्टर। उससे कौन सा और कितना रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 70% रेवेन्यू जो है वो ईपीसी सेगमेंट से आता है, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी आपको डिगिंग करना होगा, उसके बाद में यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बिछानी होगी, इसको हम ईपीसी कहते हैं। उसके बाद में 30% जो है वो टेलीकॉम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। जैसे कि हमने देखा ये जो टावर वगैरह लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा जो है वो 100% इसका निकल के आता है रेवेन्यू ब्रेकअप। दोस्तों जैसे कि मैंने समृद्धि महामार्ग के बारे में बताया था कि कंपनी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और लॉन्ग टर्म के लिए मिला है, तो कंपनी को जो पूछा गया कि क्या स्टेटस है उसका, तो कंपनी का कहना है कि वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है बाय 27 जून 2024 को, और ये 15 ईयर्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, 50 ईयर्स जो है वो काम करने वाला है। यानी समझ सकते हैं कि 15 ईयर्स की विजिबिलिटी हमें यहाँ पे मिलती है इस कंपनी के लॉन्ग टर्म की। उसके बाद में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा इससे, तो यहाँ पे देखिए 150 करोड़ ये रेवेन्यू इन द एवरी 3 ईयर्स,
यानी हर 3 साल में 150 करोड़ इस कंपनी को मिलने वाला है। यानी क्या होने वाला है, यहाँ पे समृद्धि महामार्ग के जो बगल में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएंगी, जिसके वजह से नेटवर्क कनेक्शन में यहाँ पे आसानी होगी। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो हर साल कंपनी को अराउंड 50 करोड़ का रेवेन्यू जो यहाँ पे फिक्स हुआ है अगले 15 ईयर्स के लिए। यानी एक बहुत ही ग्रोथ ट्रिगर्स, बड़ा ग्रोथ ट्रिगर्स यहाँ से निकल के आता है। उसके बाद में दोस्तों कंपनी ने और एक यहाँ पे वर्टिकल्स में यहाँ पे फोरे किया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत गेम चेंजिंग हो सकता है। और जब पूछा गया कंपनी के लिए उसका स्टेटस क्या है कि यहाँ पे कंपनी जो एक्सपांड करने जा रही है डिफेंस एंड डीप टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके साथ साथ मेटल 3D प्रिंटिंग एंड द एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। कंपनी का कहना है कि यहाँ से DRDO के लिए अप्रोच किया गया है और इनके जो है वो अप्रूवल आना बाकी है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, हमने जो इंपोर्ट किया है ना रशिया से राफेल्स वगैरह, उसका अगर कोई पुर्जा खराब हो जाता है, यहाँ पे पार्ट खराब हो जाता है, तो वो पार्ट लाने के लिए हमें फिर से रशिया को अप्रोच करना पड़ता है और वहां से फिर वो पार्ट आता है, उसके बाद में फिर उसको फिर से ठीक किया जाता है। कंपनी क्या करना चाह रही है, उसको पार्ट को लेके उसका 3D एनिमेशन या डिजाइन लेके फिर वो पार्ट जो है वो अपने यहाँ पे डेवलप करना चाह रही है। और उसके इनिशियल लेवल पे जो उनको कुछ सक्सेस में मिला है, अगर ये अप्रूवल मिल जाता है DRDO से, तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग इनके लिए हो सकता है। मैनेजमेंट का जो पूछा गया है कि आपके मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन क्या एक्सपेक्ट करें फाइनेंशियल 2025 और 26 के लिए, तो कंपनी का कहना है कि अराउंड 10 to 12% के पैट मार्जिन जो है वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज ऑफ दोस्तों इनका स्ट्रांगली कहना है कि हम वहां पे जाएंगे ही नहीं जहां पे मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है वहां पे हम घुसेंगे ही नहीं। बिकॉज ऑफ कंपनी का विजन जो है क्लियर है, रेवेन्यू 10 टाइम्स करना है और उसके साथ साथ मार्जिन जो है वो प्रोटेक्ट करके चलना है अराउंड 10 to 12% के। दोस्तों कंपनी के रिस्क के बारे में अगर बात करें तो कंपनी का अराउंड 15 to 20% का रेवेन्यू जो VI से आता है। अगर VI में कुछ गड़बड़ हो गई या फिर गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट नहीं किया या फिर बैड डेट्स अगर कंपनी को डिलीवर करना पड़ता है, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे हो सकता है। सो दोस्तों मुझे बताइए कि आपको ये कंपनी कैसी लगी, क्या सही में ये कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है? अगर आपके पास कोई टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है तो मुझे बताइए, उसके बारे में हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे वीडियो लाए। सो ऐसे ही वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।